हेलो मित्रों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक बीपीएससी एग्जाम हुआ या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हुआ या एसटीटी होने वाला है अभी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। बंगाल का मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था मुर्शीद कुली खां के द्वारा। ओके। विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने, बख्तियार खिलजी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को। अब है नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्ष तक चला था। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैगम खान और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहां को। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किसे महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो पंचमहल। भारत में प्रथम अब है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को। सम्राट कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये सब क्वेश्चन जो है ना, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की थी। निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनाया है? तो अकबर ने बनाया था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की। अब है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद ने। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के। ओके। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में। अब है नेक्स्ट कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने।
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। ठीक है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी थी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। अब है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। नई आर्थिक नीति एनईपी के जन्मदाता था लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉटस्की ने। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? 1919 में। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद थे। चौड़ा चौड़ी कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। अब है नेक्स्ट कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम में। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से है। अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये तो बहुत इजी है, ऋग्वेद है, हम सभी जानते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। अब है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। अब है नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदिनी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घननंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल।
तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेड़ का था। चेड़ का था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का है। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ठीक है, तो कौशाम्बी। अब है कि किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में। मिहिर कुल का संबंध था हुन से। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? शाक्य। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो पन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने। चड़क और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क। गुप्त सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। प्राचीन भारत में निम्न में से एक से नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अजय पाल संस्थापक था अजमेर के। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी या शासक थी? काकतीय। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर। चोल युग। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त थे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? तो अशोक ने ही की है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव थे। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चड़क किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे।
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरिया ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन से। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब। चोल चेर पांड्य का हुआ है संगम में, ठीक है। अब है नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल। विक्रमशिला भी धर्मपाल, ठीक है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? संस्कृत। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभा। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संस बनी। निम्नलिखित में कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लाडी, कर्नाटका में है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अब है नेक्स्ट, क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाल के साथ, ठीक है। अब है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी था। रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्की का। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। तो हम लोग टोटल क्वेश्चन अभी देख लिए 200 प्लस क्वेश्चंस। आप लोग इसको देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक